देखो, यूपीएससी ने 2022 में हमसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपको क्या लगता है? सेंट्रल वाटर कंजर्वेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नहीं पता भाई। अब देखते हैं क्या कोई PYQ हमारी मदद कर सकता है। 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लोटेड और क्रिटिकली बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अरे भाई साहब, इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन। देखते हैं 22 वाले का आंसर क्या है। सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। यार साला 2020 का PYQ अब भाई कितना आसान पूछ रखा था। इसका आंसर क्या है? बी, 1, 2 and 3। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी was formed under Environmental Protection Act. India has the largest area underground water irrigation. ठीक है, this question was directly and fairly easy and covered all basic not related environment. Proper PYQ analysis would have also helped to reach answer. If exact knowledge is absent, then option eliminated is difficult as per option are very close. Central Groundwater Authority established under Environment Protection Act 1986, ठीक है, to regulate and control ground water development and management in India. It issue guideline and no objection certificate for groundwater extraction to ensure sustainable use. The Central Groundwater Authority also oversees National Aquifer Mission, National Aquifer Mapping Program for the sustainable management of aquifers. अब एक्यूफायर देखें क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्या पता लगा? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है, नेशनल एक्यूफायर मैपिंग मिशन के तहत ये काम कर रही है, और ये EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू बनाई गई है। ये रेगुलेट करती है ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, expert on GM crop committee to declare conflict of interest, established under rule for manufacture, established under rule for the manufacture, use, import, export, storage hazardous microorganism genetically engineered organism 1989 अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अभी एक 1989 में बनी है, 1986 के एक्ट के थ्रू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म
हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। देखो अब इसमें हैजार्डस आ जाएगा, तो लोग पूछेंगे यार हैजार्डस है या नहीं, पर देखते हैं। गवर्निंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। रोल अप्रूवल एक्टिविटी रिलेटेड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड देयर environmental release. Approval activity related to genetically modified organism and their environmental issue. Regulate large scale trial, commercial release and import export of GMOs। ठीक है, import export of GMO की पावर भी इसके पास है। Ensure environmental safety of biotechnology product। Composition chaired by Special Secretary, Additional Secretary of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, with member of various ministries, scientific expert and regulatory bodies. Key decision: approved GM crop like BT cotton, but has imposed restriction on GM crop like BT brinjal and GM mustard. Regulatory framework: work alongside institutional review committee, work alongside institution like review committee on genetic manipulation under DBT। इसका मतलब देख लेते हैं क्या होगा। वर्क alongside institution like review committee on genetic manipulation। तो भाई तेरे को नहीं सुनना मुझे। Work alongside institution like review committee on genetic manipulation under DBT। मीनिंग इन हिंदी। अब ये पूछ लेगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? देखो अब एक चीज़ बड़ी अच्छी है, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? देखो एक सेकंड, देखो अब दो चीज़ बहुत तगड़ी मिली है मुझे। एक तो हैजार्डस मिल गया और कहा था रिव्यू कमेटी ये काम करती है। अब कोई पूछेगा रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, बंदे के दिमाग में क्या चमकेगा? रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये आएगा भाई जेनेटिक, ये आएगा जेनेटिक अप्रूवल इंजीनियरिंग कमेटी के अंदर नहीं, ये आएगा अंडर DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ये भी 1989 में बना है। कहाँ मर गया पेन, कहाँ गया? ये भी कब बना है? 1989 में। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, उसके बारे में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है इम्पोर्टेंट? EPA के थ्रू बनी है, 1989 में बनी है। हैजार्डस एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी देखती है। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या कहा था जो स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी हेड करता है। और ये रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन ये इसके अंदर नहीं आती, ये आती है DBT के अंदर।
बस यही है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, हिंदू वाइल्ड लाइफ टेररिज्म मेजर इमर्जिंग ग्लोबल प्रॉब्लम। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इस्टेब्लिश WPA, गवर्निंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, coordinating interstate and international effort to prevent poaching and illegal wildlife trade, assist law enforcement agency in detecting and prosecuting wildlife related crime, collects and disseminates intelligence on organized wildlife crime network, कंपोजिशन हेडेड बाय एडिशनल डायरेक्टर, इसमें एडिशनल सेक्रेटरी था, इसमें एडिशनल डायरेक्टर ऑन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विद रीजनल ऑफिस दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर। हाँ, जबलपुर वाला चीज़ है ना, एडिशनल डायरेक्टर रीजनल ऑफिस, ये जबलपुर वाला चीज़ है, ये बन जाएगा। इंटरनेशनल लिंकेज, वर्क विद इंटरपोल साइट्स and South Asian Wildlife Enforcement Network, notable operation Save Kurma, crackdown on illegal trade of turtle, Operation Thunderbird, global wildlife crime enforcement effort, Operation Wildnet, treating wildlife crime in cyberspace। देखो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो देखा है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WPA 1986 सेक्शन 38 इंटरनेशनली एंड इंटरस्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, हेड करता है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में, और ये इंटरपोल के साथ साइट्स के साथ एंड साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क के साथ में। और इसके ऑपरेशन है सेव कुरमा, ऑपरेशन वाइल्ड नेट कुरमा, ऑपरेशन थंडरबर्ड। इसके रीजनल ऑफिस हैं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई एंड जबलपुर वाला थोड़ा सा ऐसा है पर कोई नहीं। ठीक है, अब सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड NGT पुलअप UP पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश अंडर वाटर एक्ट 1974, पावर एक्सटेंडेड अंडर एयर एक्ट। जो पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड है वो बना तो पानी वाले एक्ट के थ्रू है, तो पानी वाला एक्ट बना था 1974 में, बट ये पावर एयर एक्ट से भी लेता है। एयर एक्ट बना था 1981 में। अब गवर्निंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर्मुलेट CPCB, फॉर्मुलेट नेशनल एयर एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अरे भाई साहब, पानी पे भी ये ध्यान देता है। मॉनिटर पोल्यूशन कंट्रोल कंप्लायंस अक्रॉस across industries, prepares comprehensive environmental assessment of industries cluster, enforce regulation on biomedical rules and e-waste rule, hazardous waste rules, monitoring mechanism
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर रियल टाइम एयर पोल्यूशन ट्रैकिंग, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है। रिसेंट एक्शन, आइडेंटिफाई क्रिटिकल polluted areas for targeted intervention, issue guideline for single use plastic ban implementation। देखो अब इसके बारे में हमें जो चीज़ याद करने वाली है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड बना था पानी के एक्ट के थ्रू, और इसे पावर मिलती है एयर एक्ट के थ्रू। ये पानी और एयर दोनों के उसको देखता है। और ये और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। और ये देखता है स्ट्रेटजी बनाता है। और ये बायो मेडिकल वेस्ट रूल एंड ई वेस्ट रूल, हैजार्डस वेस्ट रूल ये बनाता है ना। और कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज क्लस्टर ये बनाता है। मॉनिटर फॉर है ना। और नेशनल वाटर क्वालिटी प्रोग्राम, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी इसी के अंदर आता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी के अंदर आता है। और इसने ही प्लास्टिक बैन की थी, ये दो लाइन हमें क्लियर है। वाटर क्वालिटी एयर क्वालिटी पता है हमें। मॉनिटर ये करता है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट इन्फोर्स रेगुलेशन अंडर बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट रूल। एक नेशनल AQI फॉर रियल टाइम एयर पॉल्यूशन ट्रैकिंग, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है। ये भी यही करता है। ठीक है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अक्रॉस 14 पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेस देन 10% ऑफ 2228 पोस्ट फिल्ड, स्टैब्लिश अंडर वाटर एक्ट एयर एक्ट से पावर मिलती है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बट फंक्शन अंडर CPC भी ओवरसाइट रिस्पेक्ट गवर्निंग बॉडी रिस्पेक्टिव। नहीं, गलत है ये। इशू consent to establish, consent to operate under environmental law, issues consent to establish and consent to operate environmental law, monitor industrial compliance with air water hazard waste regulation, shared by state government appointed official with technical expert and environmental legal power, controls polluting industries under section 13A of Water Act, impose fine and environmental compensation charge for violation की इशू। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इको सेंसिटिव जोन इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, सिंपल सी बात है। Permitted and restricted activities prohibited like commercial mining, polluting industries, major construction projects, regulated tourism। अरे भाई साहब, इको सेंसिटिव जोन में सार्वजनिक हवाई tourism, small scale agriculture, eco-friendly industries, legal eco-sensitive zone और mandatory around protected areas, इसका सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मैंडेटरी जरूरी है।
Draft proposal for eco-sensitive zone lead to state and public consultation before finalization. Opposition from local communities over land use restriction, enforcement and illegal activities. National Tiger Conservation Authority established amendment under Wildlife Protection Act. Amendment to Wildlife Protection Act. Governing body Ministry of Environment, Forest and Climate Change oversees tiger to the tiger, ensure scientific tiger conservation, approve tiger conservation and monitor their ecological status, implementing anti-poaching strategies and funds tiger protection initiative. Composition: Chairman of the Ministry of Forest and Environment and a member wildlife expert bureaucrat and conservation. Chairman carries legal power, can reallocate village from tiger reserve. कितनी पावर है इसके पास? Approve funding and interstate coordination for tiger protection. M-Strips monitoring system for tiger intensive protection and ecological status. All India tiger estimation. ठीक है. Eco Mark scheme by Bureau of Indian Standard Act (BIS). Bureau of Indian Standard certified environmental friendly product. Great sustainable production and consumption product category: textile, food product, paper, detergent, batteries, cosmetics, electrical appliances. Criteria for certification: life cycle assessment, raw material production, disposal impact, low pollution footprint, minimal harmful chemical, low consumer awareness, lack of enforcement mechanism. ठीक है. Central Water Commission, technical organization in water resource under Ministry of Jal Shakti, responsible for schemes in flood control, irrigation, navigation, drinking water supply and hydro power development. Also involved in investigation, construction and education of water resource projects. Central Groundwater Board, established in 1970, serves as the Indian apex agency for groundwater management, focus on scientific. 1970 board served as the apex agency for groundwater and management, focus on scientific exploration, assessment, conservation, implementation, regulation on groundwater roads, headquarters Faridabad. Undertakes various activities like groundwater level quality monitoring, exploratory drilling, and implementing artificial recharge project. Periodically access rapidly sensible groundwater resource in collaboration with state agencies and public scientific report on stakeholder. National Water Development Agency established in 1982 under Ministry of Irrigation. Now Ministry of Jal Shakti, focus on detailed studies, survey, investigating for power water resources development, including both peninsular and Himalaya component. Focus functions include flexibility studies for river linking, feasibility of integration report. रिपोर्ट इंटरनेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर कि भाई रिवर लिंकिंग, इंटर स्टेट लिंक्स एज वेल, इम्प्लीमेंटिंग इंटरलिंकिंग फॉर रिवर प्रोजेक्ट एंड वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट एंड वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ठीक है, बढ़िया है.